हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माँ शारदा स्टडी पॉइंट। माँ शारदा स्टडी पॉइंट के इस वीडियो में हम करेंगे 30 मई के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्विज़ करेंगे, तो क्विज़ के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शिवाजी इन साउथ ब्लॉक अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, इस बुक के लेखक कौन हैं? इस बुक को किसने लिखा है? शिवाजी इन साउथ ब्लॉक। दमन गंगा जो रिवर है, इसको किस नदी के साथ जोड़ा जा रहा है? दमन गंगा रिवर। कौन सी राज्य सरकार ने 5 डे वर्किंग कर दिया है? कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने केवल 5 दिन वर्किंग कर दिया है? कोविड फार्मा मोबाइल ऐप किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? कोविड फार्मा मोबाइल ऐप। सोम, ये किस देश की करेंसी है? सोम। एक ई बुक है जिसका नाम है प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड, इसको किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। नेशनल वुमेंस डे इंडिया में कब मनाया जाता है? नेशनल वुमेंस डे इंडिया में कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय जो केंद्र है उसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जा रहा है? प्रवासी भारतीय केंद्र। तो आइए अब इन क्वेश्चंस के आंसर जान लेते हैं। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, इस पुस्तक के लेखक हैं गिरीश कुबेर। गिरीश कुबेर। दमनगंगा जो रिवर है, इसको पिंजाल रिवर के साथ जोड़ा जा रहा है। पिंजाल रिवर, पिंजाल नदी के साथ। दो नदियां और याद रखना आप इसके अलावा, एक तो है केन नदी। केन नदी को जोड़ा जा रहा है आपका बेतवा नदी से, बेतवा से। और कोसी नदी को जोड़ा जा रहा है मेची नदी से, मेची नदी से। कोसी नदी को मेची नदी से ये इसलिए जोड़ा जाता है, जैसे कोसी नदी है इसको बिहार का शोक कहते हैं और मेची नदी में पानी कम रहता है, तो बिहार का शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बाढ़ आती रहती है। तो अगर उसका पानी मेची नदी में चला जाए तो इन दोनों का काम चल जाएगा, इसमें पानी आ जाएगा और उसमें पानी कम हो जाएगा, तो उससे बाढ़ नहीं आएगी और इसमें पानी की भी पूर्ति होती रहेगी। इस वजह से इनको लिंक किया जाता है। अगला है 5 डे जो वर्किंग किया है वो किया है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड फार्मा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने। सोम करेंसी है किर्गिस्तान की, किर्गिस्तान। प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड, ये लॉन्च की है संस्कृति मंत्रालय ने। और हमारे संस्कृति मंत्री कौन है? प्रहलाद पटेल। प्रहलाद पटेल। कॉन्स्टिट्यूएंसी है दमोह, एमपी। नेशनल वुमेंस डे ये भारत में सेलिब्रेट किया जाता है 13 फरवरी को, और ये जन्मदिन होता है सरोजनी नायडू जी का। इसी वजह से इसको भारत में 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये नेशनल वुमेंस डे है, याद रखना। इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है 8 मार्च को। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम पलटकर रखा जा रहा है सुषमा स्वराज जी के नाम पर। सुषमा स्वराज। तो आइए अब करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल में केरल की पहली महिला डीजीपी के रूप में किसे चुना गया है? केरल की पहली महिला डीजीपी ये बनी है आर श्री रेखा। आर श्री रेखा। और एक बात और याद रखना, जो अनीता करवल हैं ये सीबीएसई के पहले चेयरमैन थी। सीबीएसई की चेयरमैन थी, अब नहीं है। अब सीबीएसई के चेयरमैन है कौन? मोहित आहूजा। मोहित आहूजा। माफ़ करना, मोहित आहूजा नहीं, मनोज आहूजा। मनोज आहूजा। और अंजुम चोपड़ा ये क्रिकेटर हैं, सभी लोग जानते होंगे। इनको मिला था सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंजुम चोपड़ा को और क्रिस श्रीकांत को। क्रिस श्रीकांत, इन दोनों लोगों को मिला था सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और वी विद्यावती को तो आपको पता ही है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और केरल के जो सीएम हैं वो हैं पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन। और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अगला है फीफा ने किसके साथ सेफ होम अभियान लॉन्च किया है?
तो सेफ होम जो अभियान लॉन्च किया है फीफा ने, वो लॉन्च किया है WHO के साथ मिलकर। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और इसके जो हेड हैं वो हैं टेड्रोस आधानोम, टेड्रोस आधानोम। और इसके अलावा याद रखना टेड्रोस आधानोम जो हैं वो हैं इथियोपिया के, इथियोपिया के, इथियोपिया की। और इथियोपिया के और बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं जिनका नाम है आबिद अहमद अली। इनका नाम भूलना नहीं, आबिद अहमद अली। इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, नोबेल पीस प्राइज़। अभी ये प्रधानमंत्री हैं वहाँ के इथियोपिया के। नोबेल पीस प्राइज़ मिला था इनको क्योंकि इन्होंने इरिट्रिया के साथ इनके जो बॉर्डर जो विवाद था इनका, वो इन्होंने सुलझाया था। इस वजह से इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है लंदन में, लंदन में। IMF का हेडक्वार्टर आपको पता ही है वॉशिंगटन DC में, वॉशिंगटन DC में। WHO को तो बता ही दिया मैंने। UNDP का हेडक्वार्टर है आपका कहाँ, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। IMF की हेड है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। अगला है भारतीय नौसेना ने ब्रीथेबल फैब्रिक से PPE किट विकसित की है। इसका नाम क्या है? ब्रीथेबल क्या होता है? ब्रीथेबल मतलब ही होता है जिससे हम सांस ले सकें, सांस ले सकें। तो ये PPE किट विकसित की है किसने, और इसका नाम क्या है? नवरक्षक। भारतीय नौसेना ने इसे विकसित किया है। PPE का फुल फॉर्म होता है PPE का पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और जिसमें अभी जो PPE किट पहनते हैं उसमें सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, इस वजह से इन्होंने ये विकसित की है जिसमें सांस लेने में आसानी हो। और इसके अलावा ये याद रखना कि भारतीय नौसेना के जो चीफ हैं वो कौन हैं? एडमिरल करमबीर सिंह, करमबीर सिंह। नेक्स्ट है विश्व थायराइड दिवस 2020 कब मनाया गया? विश्व थायराइड दिवस 2020 मनाया गया है आपका 25 मई को। थायराइड हमारी ग्रंथि होती है और इसमें अगर आयोडीन की कमी हो जाए, आयोडीन, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ग्वाइटर, GOITRE, ग्वाइटर रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। और ये 28 मई को होता है आपका, जो अभी है निकल गया है, वर्ल्ड हंगर डे, वर्ल्ड हंगर डे, हंगर डे। और जो रिपोर्ट आई थी 2019 में वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, उसमें भारत का जो स्थान था इंडिया का वो था 102, 102 स्थान पर था भारत। जबकि टॉप में तो 17 कंट्री थी, तो उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस इतना याद रख लो काफ़ी है। अगला है विप्रो का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो विप्रो के नए MD और CEO नियुक्त किए गए हैं थियरी डेलापोर्ट को, थियरी डेलापोर्ट को। जबकि इससे पहले थे आबिद अली नीमचवाला, आबिद अली नीमचवाला। अजय वंगा किसके CEO हैं? मास्टर कार्ड के। मास्टर कार्ड आप लोग जानते होंगे, पेमेंट गेटवे कंपनी है मास्टर कार्ड। ATM पे शायद आपने लिखा देखा होगा। नेक्स्ट है अजीत जोगी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो अजीत जोगी जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ के। सन 2000 में छत्तीसगढ़ बना था, उस टाइम ये पहले मुख्यमंत्री बने थे छत्तीसगढ़ के। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से रिलेटेड 2-3 बातें याद रखना कि अंबिकापुर जो सिटी है, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में, वो पहली गार्बेज सिटी बनी थी, पहली गार्बेज सिटी, गार्बेज सिटी बनी थी। और जो आपका स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था उसमें 2nd नंबर पर आई थी, स्वच्छता सर्वेक्षण में अंबिकापुर। और छत्तीसगढ़ का एक ऐप है जिसका नाम है सी घाट ऐप, सी घाट ऐप, ये छत्तीसगढ़ का है। और एक स्कीम चलती है यहाँ जिसका नाम है पढ़ी तुम्हार द्वार, पढ़ी तुम्हार द्वार, ये स्कीम है छत्तीसगढ़ की। और एक चीज़ और याद रखना कि मनरेगा को लागू करने में, मनरेगा को लागू करने में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर रहा है पूरे भारत में। मनरेगा का फुल फॉर्म होता है
महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसको लागू करने में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर रहा है। सीएम है भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस जिले में मनरेगा को लागू करने में प्रथम स्थान हासिल किया है। देखो वही क्वेश्चन आ गया है, अब इसमें पूछा है लेकिन जिला आपका, तो इसमें जो आंसर है वो है बालाघाट। अगर आपसे पूछे कि मनरेगा को लागू करने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा, तो वो है बालाघाट। और अगर आपसे पूछे कौन सा राज्य रहा है प्रथम स्थान पर, तो छत्तीसगढ़ बताओगे आप लोग। और ये देखो आप, ये जो खारगोन है, खारगोन में एक महोत्सव हुआ था जिसका नाम है निमाड़ मिर्च महोत्सव। निमाड़, ये याद रखना, लिख लेना, निमाड़ मिर्च महोत्सव। निवाड़ी जो है एमपी में पड़ता है और ये एमपी का 52वां जिला बना है, 52nd निवाड़ी। और झाबुआ जो डिस्ट्रिक्ट है एमपी में, इसका एक बहुत ही फेमस मुर्गा है जिसका नाम है कड़कनाथ मुर्गा। कड़कनाथ मुर्गा, जिसको जीआई टैग मिला था, कड़कनाथ मुर्गा। और एमपी से रिलेटेड एक दो बातें और याद रखना, जैसे संजीवनी जो वाहन चलता है, संजीवनी वाहन जो कोविड-19 की जांच करने के लिए संजीवनी वाहन चलाया है एमपी ने। टॉप पेरेंट ऐप है, मैं बता चुका हूँ कई बार, टॉप पेरेंट ऐप। तो ये इतनी सब बातें आप एमपी के बारे में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, किस देश की नौसेना ने एक हाई एनर्जी लेज़र हथियार का परीक्षण किया जो विमान को हवा में नष्ट कर सकता है। ये देश है अमेरिका। अमेरिका ने किया है। अमेरिका के जो रक्षा मंत्री वो हैं मार्क एस्पर। मार्क एस्पर। और अमेरिका की से रिलेटेड एक चीज़ और याद रखना आप लोग कि एनएसए थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जिसे हम बोलते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जॉन बोल्टन, जिन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है द रूम वेयर इट हैपेंड। द रूम वेयर इट हैपेंड। और अमेरिका से हमने चिनूक, अपाचे, सीहॉक, रोमियो, ये 3 हेलीकॉप्टर लिए हैं। किससे? अमेरिका से। और 2 कंपनी याद रखना आप अमेरिका से रिलेटेड, लॉकहीड मार्टिन और बोइंग। ये दोनों कंपनी है जो हथियार वगैरह बनाती हैं, बहुत फेमस कंपनी है। और एक किताब और याद रखना, बिकमिंग, जो बराक ओबामा की वाइफ ने लिखी है, मिशेल ओबामा ने, बिकमिंग। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार आयोजित वर्चुअल यूएफा यूरो खिताब 2020 जीता। ये जीता है इटली ने। देखो यूफा और फीफा, इसमें क्या अंतर है? देखो यूफा जो फुटबॉल जो मैच करवाते हैं वो करवाते हैं केवल यूरोप में, जबकि फीफा ये वर्ल्ड कप करवाते हैं पूरे विश्व में। ये केवल यूरोप में, ये पूरे विश्व में। और दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। इटली आया है नाम, तो इटली की राजधानी है रोम। और रोम में हेडक्वार्टर है किसका? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन दोनों का हेडक्वार्टर है कहाँ? रोम में। नेक्स्ट है, विश्व इस्पात संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कच्चे इस्पात का उत्पादन कितने प्रतिशत घट गया है? ये घट गया है 65%। 65% घट गया है। जबकि नंबर 1, अगर इसमें पूछे कि नंबर 1 जो देश है इस्पात के मामले में, कौन इस्पात का उत्पादन करता है नंबर 1, वो है चीन। और सेकंड नंबर पे अभी रिपोर्ट आई थी उसमें था इंडिया। तो इसमें इंडिया या जापान ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन फर्स्ट पे चीन ही है। तो ये याद रखना आप। और हमारे इस्पात मंत्री कौन है? चलो आप लोग कमेंट में लिख के बताओ। ये क्वेश्चन है, हमारे इस्पात मंत्री कौन है? नेक्स्ट है, 2022 की राष्ट्रीय खेलों का 39वां संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा? 2022 की राष्ट्रीय खेलों का 39वां जो संस्करण है वो होगा आपका मेघालय में।
मेघालय के 2-3 त्यौहार याद रखना, जिसका नाम है बांग्ला त्यौहार, बेहदियान कलान और नोंग क्रैम। ये त्यौहार याद रखना। सीएम है कॉन्ड्रन संगमा। इनकी पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी। इसको अभी थोड़े दिनों पहले नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है, नेशनल पीपल्स पार्टी को। कॉन्ड्रन संगमा सीएम है। नेक्स्ट है, दक्षिण हिंद महासागर में एक उष्णकटिबंधीय तूफान मंगा विकसित हो रहा है। इसे किस देश ने नाम दिया है? ये नाम दिया है इंडोनेशिया ने। मंगा जो नाम है ये सुझाया है इंडोनेशिया ने। और ये मंगा जो तूफान है ये ऑस्ट्रेलिया को हिट करेगा। ऑस्ट्रेलिया को हिट करेगा ये। और ये आया कहाँ से है? दक्षिण हिंद महासागर से। सो ये था हमारा आज का यानी 30 मई का करंट अफेयर्स का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मास आर द स्टडी पॉइंट।